नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन। मैं सुभाष राज। आज बात जंग के मैदान की। तोपों को जंग का शहंशाह कहा जाता है, लेकिन उन्हें भी वक्त और जरूरतों के मुताबिक बदलने की आवश्यकता होती है। तोपखाने को जंग का शहंशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि युद्ध में तोपें हमला और बचाव दोनों ही मामलों में भारी असरदार साबित होती हैं। अगर जंगबाज नेताओं की बात करें तो पूर्व सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने तो यहां तक कह दिया था कि तोपखाना ही असल में जंग का खुदा है। किसी लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए गोलाबारी करने के मामले में तोपों का कोई सानी नहीं है। लागत के हिसाब से सबसे ज्यादा लाभ देने के मामले में भी तोपों का कोई जवाब नहीं है। निशाने पर सटीक वार करने के लिए निर्देशित हथियारों, ड्रोन से भेजे जाने वाले हथियारों के साथ ही लंबी दूरी तक मार करने वाले गोले, ड्रोन जीपीएस सिस्टम, माउंटेड तोपें, नई विकसित टेक्नोलॉजी और सिस्टम ने युद्ध में तोपखाने की भूमिका को और विविधता तथा ताकत प्रदान की है। इसीलिए दुनिया की आर्म्स फैक्ट्रियां तोपखाने को लगातार आधुनिकीकरण की शक्ल देती रहती हैं। असल में तोपखाने पर यह चर्चा इसलिए हुई है कि यूक्रेन में जिस तरह ज्यादा तोपों और M142 हिमोर्स नामक लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम की मांग पूरी दुनिया से कर रहा है, उससे इस तथ्य की और पुष्टि हो जाती है कि 21वीं सदी में भी तोपखाने का भविष्य न सिर्फ बरकरार है बल्कि लड़ाइयों का स्वरूप भी तोपखाने की ताकत से ही तय होगा। कुछ लड़ाइयों के लिए ऐसी तोपों की जरूरत पड़ेगी जो ज्यादा सटीक मार कर सकें और तेजी से दूरी तय कर सकें। लंबी चलने वाली लड़ाई में गोलाबारी की ज्यादा ताकत, ज्यादा टिकाऊ और मारक क्षमता की जरूरत होगी। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो हाल ही भारतीय थल सेना के अध्यक्ष से रिटायर हुए हैं। उनका कहना है कि युद्ध में एक सामान्य नियम है कि एक बटालियन की ओर से किए जाने वाले हमले के लिए करीब 100 तोपों की जरूरत होती है ताकि हमला करने वाली बटालियन को सुरक्षा भी दी जा सके। इनमें से हर एक तोप विभिन्न निशानों पर करीब 100 राउंड गोलाबारी का लक्ष्य लेकर चलती है, यानी 24 घंटे में वो बटालियन अपनी 100 तोपों से 10,000 गोले दाग कर ही युद्ध के मैदान में अपनी सर्वोच्चता बरकरार रख पाएगी। 3 बटालियन को मिलाकर बनने वाली ब्रिगेड के लिए रोज 30,000 राउंड की और 3 ब्रिगेड को मिलाकर बने एक डिवीजन के लिए 90,000 राउंड गोलों की प्रतिदिन युद्ध के मैदान में जरूरत पड़ती है। और अगर लड़ाई लंबी खिंच गई तो सप्लाई चेन को बरकरार रखना सेना के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। असल में तोपों का संचालन तोपखाने के सैनिकों के लिए चुनौती होता है और इससे भी बड़ी चुनौती उसके साजो सामान की सप्लाई चेन को जिंदा रखने की होती है। तोपों के पर्याप्त समर्थन के अभाव में ऑपरेशन की गति बनाए रखना सेनाओं के लिए, विशेषकर हमलावर बटालियनों के लिए बहुत मुश्किल होता है और उनकी आगे बढ़ने की गति थम जाती है, जैसा कि हाल ही यूक्रेन में दुनिया भर की सेनाओं ने देखा है। यूक्रेन में रूसी हमले को शुरू में तो बेहद कामयाबी मिली, लेकिन तोपों के समर्थन के अभाव में वह हमला
पूरी तरह बिखर गया और रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। साजो सामान की सप्लाई चेन गोला बारूद बनाने वाले कारखाने से शुरू होकर सामरिक क्षेत्र के सप्लाई चेन और संचार जोन के विभिन्न डिपो तक फैली होती है। ये डिपो अवधि और गोला बारूद की खपत का अंदाजा लगाकर उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था अपने पास रखते हैं, यानी युद्ध क्षेत्र में बनाए जाने वाला अस्थायी डिपो ही तोपखाने को उसकी जरूरत का सामान उपलब्ध कराता है। तोपों सहित तमाम तरह के गोला बारूद को विभिन्न डिपो में जमा रखना होता है। ये डिपो सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करते हैं, इसलिए इनको मनुष्य की बसावट यानी जहां इंसानी बस्तियां हैं वहां से बहुत दूर बड़ी जमीनों पर बनाया जाता है, जिस पर जरूरी माप के शेड बनाने में भी भारी खर्चा होता है। अब सवाल इस तोपखाने के सप्लाई चेन के यानी गोला बारूद के भंडार की, तो इस भंडार की समय समय पर जांच करनी होती है। खराब गोला बारूद को नष्ट करना होता है और उसकी भरपाई दूसरे स्टॉक की जीवन क्षमता के आधार पर करनी पड़ती है। इस सब के लिए मोटे पैसे की जरूरत होती है, इसलिए कोई भी देश एक निश्चित मात्रा में ही गोला बारूद का भंडार बनाकर रखता है, लेकिन इसके लिए वह अपनी फैक्ट्रियों को उत्पादन 4 गुना तक करने की क्षमता से लैस रखता है। इसका समाधान भी यही है कि जरूरत के समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां उत्पादन बढ़ाने की क्षमता रखें। क्योंकि मौजूदा आयुध कारखाने, भारत के जो मौजूदा आयुध कारखाने हैं, वे युद्ध के हालात में अपना उत्पादन 4 गुना करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए असैनिक औद्योगिक आधार की मदद भारत को लेनी ही होगी। भारत को अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध के उस उदाहरण को भी ध्यान में रखना होगा, जिसकी चर्चा आर्थर हर्मन ने अपनी किताब फ्रीडम्स फोर्ज में की है। इस किताब में बताया गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने उपभोक्ता सामग्री बनाने वाले उद्योग को सेना के पावर हाउस में बदल दिया था। इसे फौजी औद्योगिक परिसर कहा जाता था। ऐसा लगता है कि रूस ने इससे सबक सीखकर ही यूक्रेन युद्ध में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की अब कोशिशें शुरू की हैं। भारत को रूस के यूक्रेन युद्ध में सीखे सबक को ध्यान में रखते हुए अपने तोपखाने की सप्लाई चेन को 4 गुना करने की क्षमता से लैस होना ही पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।